आइदर गो विद द क्लास, नहीं चल सकते तो भाई साहब जाके बाद में रिकॉर्डेड देख लो। हाँ ये बात सच है, जिस दिन आप रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो जाओगे उस दिन के बाद से आपकी रेगुलरिटी ना डिस्टर्ब हो जाएगी। मेजोरिटी बच्चों के साथ यही होता है, ठीक है। फिर उनके साथ जैसी रेगुलरिटी डिस्टर्ब हो गई फिर उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है और धीरे धीरे सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। एक बात मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा बेटा, जेई का भी यही डेटा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो नीट का डेटा है। जेई का पता है क्या डेटा है? मान ले एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख बच्चा एक क्लास में है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। हाँ सर जी, ठीक है सर जी। 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है। सीट अगर मैं बात करूं तो 10,000 आईआईटी की है और 20-30 हजार तुम मान के चलो तुम्हारी एनआईटी और आईटी की है। तो बिलीव मी ये डेटा चलता है, 1 लाख बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में, टीचर बोल बोल के थक जाता है, समझा समझा के थक जाता है, स्पैमिंग नहीं करनी है, ब्लाइंडली फॉलो करना है बातों को और लास्ट तक टिके रहना है। पहला चैप्टर खत्म होता है, यही 1 लाख का डेटा 70,000 पे आ जाता है। दूसरा चैप्टर खत्म होता है, 20% और खत्म हो जाते हैं, मतलब 25% सिलेबस कंप्लीट होते होते 60% लोग खत्म हो जाते हैं, 40% लोग खत्म हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। मतलब उनसे 4 चैप्टर नहीं पढ़े गए, सही बात समझ रहा हूं, उनसे 4 चैप्टर पढ़े नहीं गए। हमारी बात समझ में, उनकी बस की बात ये भी नहीं थी कि वो 4 चैप्टर पढ़ लेते, और जब वो एडमिशन लेते हैं तो AIR 1 से कम बात ही नहीं करते। अब तो सोचिए क्या क्या है ये, कभी कभी उन पर हंसी आती है, कभी कभी उन पर तरस आता है, कभी कभी उन पर दया आती है, बोले यार ये क्या है। जब पहली क्लास में आए थे तो सबको AIR 1 चाहिए थी और 4 चैप्टर वो नहीं झेल पाए, ठीक। और लास्ट तक जो बच्चे अगर ऐसे निकाले ना कि कोई बच्चा सिंसियर तरीके से सारा होमवर्क किया है, सारी क्लास अटेंड किया है, तो वो मुश्किल से 15% बचते हैं, 15,000 मान ले, और उसमें से 12,000 का धांसू सिलेक्शन हो जाता है, 12 से 13,000 का धांसू सिलेक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब समझ मेरी बात को, यहां सिलेक्शन के लिए तेरा टारगेट 25 लाख बच्चे नहीं है, या तेरा टारगेट है लास्ट तक किसी तरह टिके रहना, रोज का रोज अपना बेस्ट करना। क्योंकि ऐसे बच्चे जो रोज का रोज अपना बेस्ट करते हैं, जो लास्ट तक टिके रहते हैं, वो होते ही बहुत कम है। ये मैं ऑनलाइन के लिए नहीं कह रहा हूं, ऑफलाइन में भी ये होता था। मैं अगर ऑफलाइन क्लास में बात करूं अपनी, तो मान के चल किसी एक बैच में 200 बच्चे हैं ऑफलाइन क्लास में, 1 महीना होता था वो 200 से फटाक से 180 हो जाते थे, 170 हो जाते थे। 2 महीने होते थे फिर वो 150 पे आ जाते थे, ठीक। दिवाली तक आते आते ऑफिशियली आधा बैच होता था। वैसे तो भाई की क्लास हमेशा भरी रहती थी, सब इधर उधर से खूब आ जाते थे, भरी रहती थी क्लास लास्ट तक। लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर बैच के बारे में बात करूं, दिवाली तक आधे बच्चे खत्म हो जाते थे, और लास्ट तक होता ये था कि 25% बच्चे ऐसे होते थे जो सिंसियर तरीके से पढ़ाई करते थे, जो सिंसियर तरीके से होमवर्क करते थे, सिंसियर तरीके से क्लास में रहते थे। 25% लास्ट तक, उसी में से ही 15 से 20% बच्चों का सिलेक्शन हो जाता था। और अगर मैं टोटल आईआईटी की बात करूं तो मुश्किल से 7 से 8% बच्चे ऐसे होते थे जो लास्ट में आईआईटी तक टिके रहते थे, जो आईआईटी का मेन पेपर होता था, मुश्किल से 7 या 8%, और उनका सबका सिलेक्शन हो जाता था A to Z। तुम भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो, तुम सब जानते होंगे इस माहौल को। फिर आखिरी में बैच को मर्ज करके एक नया बैच बनाया जाता था। ये सब चीजें क्या होती थी? ये सब होती थी कि ये वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। और फिर जो है लास्ट में जो 10%, 8%, 12% बच्चे थे, उन सबका सिलेक्शन हो जाता था। तो यही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि आपके लिए ये जो फिजिक्स बहुत मुश्किल है, पेपर पता नहीं कैसा आएगा, ठीक है, ये जूलॉजी बॉटनी में बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ रही हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ रही हैं, फिजिक्स में बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ रही है, क्लास और ये सब सेकेंडरी है बेटा। प्राइमरी तुम्हारा ये है कि किसी तरह आप लास्ट तक टिके रहो, क्योंकि लास्ट तक टिके रहोगे तो आपके सक्सेस होने के, आपके एमबीबीएस में सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी 95% से ज्यादा होगी। याद रखना मेरी बात। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ते नहीं है, जो क्लास गिव अप करते हैं, वो गायब हो जाते हैं, फिर वो 1 शॉट में आते हैं ठीक है फिर वो 1 शॉट में आते हैं आखिरी में, ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि हम 1 शॉट देख लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, यहीं से सारे सवाल आ जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर वो 1 शॉट में जाते हैं, जबकि वो एक बात भूल जाते हैं कि सारी चीजें एक साथ पढ़ना ऑब्वियसली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जिस बच्चे ने पूरा साल अच्छे से पढ़ा हो, वो 1 शॉट का बहुत अच्छा फायदा उठाता है। जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो 1 शॉट में वो उस टेम्पररी मोमेंट पे पढ़ जरूर लेगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो रिटेन नहीं कर पाएगा, है ना। हाँ, जैसे डॉक्टर, आप तो डॉक्टर बनने वाले हो, जैसे कह दिया जाए कि बेटा, बोले हाँ ये 4 दिन की दवाई है, सुबह शाम खाना, बोले हाँ गुरुजी। तो एक बच्चा तो सुबह शाम खा रहा है टाइम पे, और एक बच्चा कह रहा है बोले 4 दिन की दवाई एक साथ खा लेता हूं मैं तो वो वाली कहानी है।